कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों पर महाराष्ट्र में पुलिस गाज गिरी है। लातूर जिले के औसा पुलिस स्टेशन में अभिजीत दिपके, अजिंक्य शिंदे समेत अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला एक जिला परिषद सरकारी स्कूल में बिना किसी आधिकारिक अनुमति के प्रवेश करने, कक्षाओं में जाकर व्यवस्था में व्यवधान डालने और वहां मौजूद शिक्षकों को धमकाने से जुड़ा हुआ है। औसा के संबंधित स्कूल शिक्षक की शिकायत पर दर्ज इस मामले में बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। सीजेपी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को अपने देशव्यापी स्कूल ठीक करो अभियान को दबाने की कोशिश बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मृति तिवारी। एक तरफ जहां पुलिसिया कार्रवाई से विवाद गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दिपके ने देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को एक खुला पत्र भेजकर सरकारी शिक्षा तंत्र पर तीखे सवाल दागे हैं। सीजेपी ने इस पत्र के जरिए राज्य सरकारों से मांग की है कि वे अपने अपने प्रदेशों के सरकारी स्कूलों की असल स्थिति पर आंकड़े सार्वजनिक करें। पत्र में प्रमुख रूप से पूछा गया है कि पिछले 5 वर्षों में कितने स्कूलों का कायाकल्प हुआ, कितने स्कूल आज भी जर्जर स्थिति में मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं और शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत और खाली हैं। आवंटन के मुताबिक फंड का कितना इस्तेमाल हुआ और छात्र छात्राओं के लिए मूलभूत सुविधाओं जैसी शौचालय, पेयजल और डिजिटल शिक्षा की क्या स्थिति है। संगठन का कहना है कि यह जनता के अधिकार से जुड़ा सीधा सवाल है। कार्रवाई और पत्रों के इस दौर के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपने तेवर और तीखे कर दिए हैं। सीजेपी ने आगामी 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर देश की राजधानी नई दिल्ली में एक विशाल और शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया है। ये विरोध प्रदर्शन इंडिया गेट से शुरू होकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। सीजेपी का आरोप है कि बीते 25 जुलाई को आंदोलन स्थगित कराते समय सरकार ने छात्रों और युवाओं से जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। और अब इस पूरे गरमाते मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले ही बोला था कि लोकतंत्र में हमेशा एक वार्तालाप होती रहनी चाहिए, जो लोग चुन के जा रहे सरकार में उनसे एंड जो चुन के भेज रहे उनके बीच। तो ये दोनों के बीच में जब वार्तालाप नहीं होगी, जब डिस्कशन नहीं होगा, जब बातचीत बंद हो जाएगी, तब कॉन्फ्लिक्ट उठेगा। एंड इसलिए उसी स्पिरिट के तहत हम लोगों ने सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखा है। उसमें हमने कुछ बहुत ही स्ट्रांग क्वेश्चंस पूछे हैं। हमने पूछा है कि कितना आपने बजट एलोकेट किया है, कितने सारे स्कूलों का आपने रेनोवेशन किया है, कितने स्कूलों में रेनोवेशन करना बाकी है, कितने एंड किन किन स्कूलों में स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आशा है कि सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हमें 1 महीने के अंदर बताएंगे कि क्या है एजुकेशन का स्टेट, स्कूल्स का स्टेट उनके राज्यों में। जुलाई 25 को हमने गुड फेथ में विड्रॉ किया था अपना नेशन वाइड एजिटेशन, क्योंकि सरकार ने वादा किया था पूरे देश भर के युवाओं से कि वो हमारे जो दूसरे डिमांड्स थे, तब तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, उसके बाद जो 2 डिमांड्स थे कि एफआईआर सारे जो लॉज हुए वो विड्रॉ होंगे, खत्म किए जाएंगे एंड फ्यूचर में कोई टारगेटिंग नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर का। एंड साथ साथ जो कॉम्पेंसेशन, मुआवजा मिलना था एक ऑनरेबल अमाउंट, वो भी सारे फैमिलीज को मिलेंगी जिनके बच्चे नीट के वजह से, नीट पेपर लीक के वजह से आत्महत्या करके उन्होंने खो दिया। ये दोनों डिमांड्स अभी तक सरकार ने फुलफिल नहीं किया है। हमें लगता है कि सरकार विश्वासघात करना चाहती है जेनजी के साथ, विश्वासघात करना चाहती है देश के युवाओं के साथ। ये हम अलाउ नहीं होने देंगे। इसलिए हमें वी वर फोर्स्ड कि हम लोग ये स्टेप लें। अब हम लोग इंडिया गेट में गैदर होंगे 5 सितंबर को। वहां से एक पीसफुल तरीके से मार्च निकालेंगे पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए एंड सारे जेनजी से, सारे युवाओं से, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपील है कि वो मोबिलाइज करना शुरू कर दे, क्योंकि ये विश्वासघात हम होने नहीं देंगे हमारे साथ। फाउंडेशनल लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनका फाउंडेशनल लेवल पे कैसे एजुकेशन मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो हम तो अच्छे चीजों के लिए आवाज उठा रहे, तो आप क्यों ये आवाज दबाना चाहते हो। देश का युवा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब हरकतें आप बंद कर दीजिए। आप जो दूसरा एजेंडा चलाते हो वो सब एजेंडाओं में मत फंसाइए देश के युवाओं को। स्कूलों पे आपने क्या किया, कॉलेजेस के लिए आपने क्या किया, हेल्थ सिस्टम सुधारने के लिए आपने क्या किया, रोड के सुधारने के लिए क्या किया, इन सब चीजों पे आप जवाब दो।
देखिए 25 जुलाई को जिस प्रकार से हमारी नड्डा जी से और जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात हुई थी, दो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके और अगर एक एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट को उसके बाद ऑनर नहीं किया जा रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये सीधे सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल है कि जब कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो फिर तो किसी की भी बात की नहीं है। तो इसीलिए 5 सितंबर को हम लोग ये मार्च करेंगे। अभी तक कंपनसेशन को लेकर कोई सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो एफआईआर्स विड्रॉ करने को लेकर सरकार से अलाइनमेंट हुआ था, उस पर सरकार की तरफ से कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए 5 तारीख को मार्च कॉल किया। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।